हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 5वीं की हिंदी इकाई 2 पाठ 13 राष्ट्रीय त्यौहार। आज हम देखने वाले हैं इसका प्रश्न उत्तर, और जो आपके डाइजेस्ट का प्रश्न उत्तर है वही हम इसमें करने वाले हैं। तो पहले आप शब्दार्थ देख लीजिए, जो कठिन शब्द हैं उसका हम मीनिंग देख लेते हैं। स्वतंत्रता यानी आज़ादी, फ्रीडम। एवं इसका मतलब होता है और। गणतंत्र यानी प्रजा का शासन। बच्चों, ये जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको जो आपका लेसन है वो अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आपको आता है क्वेश्चन इस तरीके का, मीनिंग आता है इसका, एग्ज़ाम में पूछेगा या फिर समानार्थी शब्द भी पूछता है, तो ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है। राष्ट्रीय यानी सारे राष्ट्र का, मतलब राष्ट्र का, हमारे देश का। अमर यानी कभी न मरने वाला, मरकर भी जिंदा रहने वाला, अमर। ठीक है, मतलब कभी जिसका नाम नहीं मिटता। हम बोलते हैं ना, हमारे शहीद अमर हो गए, हमारे जो सेना होते हैं वो अमर हैं, शहीद हैं जो, वो अमर हम उन्हें मानते हैं। अथक यानी न थकने वाला। प्रयास यानी प्रयत्न, कोशिश, ट्राई। ठीक है। स्वाधीन मतलब अपने अधीन, खुद आज़ाद रहना। लगन यानी प्रेम से, चाव। संविधान यानी देश का शासन चलाने के लिए बनाए गए कानून का ग्रंथ। तो संविधान क्या है? देश को चलाने के लिए एक क्या है, एक ऐसे बुक है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन उसे कहते हैं, बुक है एक, और उसी के हिसाब से हमारे देश के जो लॉ हैं, कानून है, वो चलता है। लागू करना यानी व्यवहार में लाना, अप्लाई करना। राष्ट्रध्वज यानी राष्ट्र का झंडा, राष्ट्र का प्रतीक। ठीक है, जैसे हमारा तिरंगा है। प्रभात फेरी यानी सुबह गांव या शहर के रास्तों पर घूमना। प्रभात फेरी का मतलब क्या होता है? सुबह सुबह गांव के गलियों में, सड़कों पे घूमना। ठीक है, चक्कर लगाना। संघर्ष यानी कठिनाइयाँ, लड़ाई या फिर स्ट्रगल। ठीक है। सेनानी यानी सिपाही। बलिदान यानी त्याग या कुर्बानी। सदैव यानी हमेशा। सम्मान यानी आदर। कर्तव्य यानी फ़र्ज़। ठीक है। सम्मान का मतलब क्या? सदैव मतलब हमेशा। ठीक है, ऑलवेज। सम्मान यानी आदर करना, रिस्पेक्ट करना। कर्तव्य यानी फ़र्ज़, हमारी ड्यूटी। उपस्थित यानी हाजिर या फिर प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंटी जो होता है किसी का भी। आवश्यक यानी ज़रूरी, नेसेसरी, कंपल्सरी। एंड नॉट कंपल्सरी, नेसेसरी, ज़रूरी। ओके। सावधान यानी सतर्क, होशियार या फिर अलर्ट। ठीक है। मुद्रा यानी यहाँ पे क्या इसका मतलब है? स्थिति। स्थिति, मुद्रा का मतलब पैसा भी होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, मुद्रा का मीनिंग और भी होता है, जैसे स्थिति, क्या मुद्रा है, क्या स्थिति है। निष्ठा यानी कह सकते हैं विश्वास। ठीक है, एक निष्ठा यानी दृढ़ निश्चय होना, प्रेम होना, वो। कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति यानी जो खाली जगह है उनको भरना है आपको, ये जो दिए गए हैं उनसे। स्वतंत्रता के लिए देश के अमर, तो क्या आएगा यहाँ पे? सपूतों। यहाँ पे आएगा अमर सपूतों ने अथक प्रयास किए, यहाँ पे ये वाला आएगा। दूसरा है 15 अगस्त को स्वतंत्रता, यहाँ पे क्या आएगा? इसमें स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है ना। स्वतंत्रता यानी 15 अगस्त को हम क्या मनाते हैं? इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं ना। थर्ड है आज़ादी मिलने के बाद देश का क्या बनाया गया? संविधान। तो ये आएगा यहाँ पे, संविधान। 26 जनवरी को गणतंत्र, ये आएगा यहाँ पे। यहाँ पे ये वाला आएगा, गणतंत्र यानी जो 26 जनवरी को मनाते हैं ना, रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस बोलते हैं उसको हिंदी में। यह आज़ादी बड़े क्या संघर्षों, यहाँ पे आएगा संघर्षों के बाद मिली। बहुत स्ट्रगल किया है हम लोगों ने, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं उसके लिए, हमारे देश के लोगों ने। अपने तिरंगे, यहाँ पे आएगा तिरंगे का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। ठीक है। अब इसका आंसर देखो, यहाँ पे है पूरा, जो हमने ऊपर में देखा ना, यहाँ पे पूरा फर्स्ट से लेके 6 तक यहाँ पे। अब यहाँ पे है, देख लेते हैं। दिए गए पर्यायों में से सही उत्तर चुनकर लिखो। अमर सपूतों के प्रयासों से क्या आएगा? इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तो हमारा देश स्वतंत्र हुआ है, ये वाला, ये वाला राइट ऑप्शन है, क वाला। ठीक है, तो हमारा
अमर सपूतों के प्रयासों से हमारा देश स्वतंत्र हुआ है। तो इसमें आएगा ये पूरा आपको ऐसे लिखना है। राष्ट्रीय त्योहारों वाले दिन क्या होता है? घर में पकवान बनते हैं, राष्ट्रध्वज फहराते हैं, दरवाज़ों पर तोरण बांधते हैं, तो राष्ट्रध्वज फहराते हैं। ये वाला राइट ऑप्शन है, यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है और पूरा ऐसे लिखना है आपको पूरा उत्तर। तीसरा देखो, झंडा वंदन के लिए सभी का क्या हो, क्या कौन सा आंसर आएगा? समय पर उपस्थित रहना आवश्यक है, गणवेश में होना आवश्यक है, प्रसन्न रहना आवश्यक है। तो ये वाला सही है, समय पर, ये वाला राइट ऑप्शन है, ये आएगा। तो झंडा वंदन के लिए सभी का समय पर उपस्थित रहना आवश्यक है। सही विधान के सामने सही का और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह लगाओ। होली और दिवाली हमारे राष्ट्रीय त्यौहार हैं, गलत नहीं है। ये क्या है, अब बताओ क्या है? 15 अगस्त और 26 जनवरी, ठीक है। तो 15 अगस्त 1947 यानी 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। तो ये क्या है, सही है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है, बिल्कुल सही। हमें आज़ादी बड़ी आसानी से मिली, बिल्कुल गलत, बहुत मुश्किलों से मिली, बहुत स्ट्रगल किया है। राष्ट्रीय त्यौहार केवल शहरों में मनाए जाते हैं, गलत, गांवों में भी मनाते हैं ये तो। राष्ट्रीय त्योहारों पर तिरंगा फहराया जाता है ना, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रीय त्यौहार हमारा 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन हम क्या करते हैं, तिरंगा लहराते हैं, हमारा फ्लैग, नेशनल फ्लैग। तिरंगे झंडे में 4 रंग के पट्टे होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कौन से रंग के होते हैं आप बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो ये आपका क्या आएगा, गलत आएगा। राष्ट्रगीत के समय हम कैसे भी खड़े रह सकते हैं, बिल्कुल गलत। राष्ट्रगीत के सामने हम कैसे भी खड़े नहीं रह सकते, एकदम सावधान की मुद्रा में हमें खड़ा होना होता है, ठीक है। तो ये क्या है, आपका गलत है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्द में लिखो। राष्ट्रीय त्योहारों पर कौन सा गीत गाया जाता है? राष्ट्रगीत, ठीक है, एक शब्द में उत्तर हो गया। हमारे राष्ट्रीय ध्वज का नाम क्या है? तिरंगा। राष्ट्रगीत के समय हमें किस मुद्रा में खड़े रहना चाहिए? सावधान की मुद्रा में, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है उत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। देखो, कौन कौन से दिवस हमारे राष्ट्रीय त्यौहार हैं? स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस हमारे राष्ट्रीय त्यौहार हैं। हमारा देश कब स्वतंत्र हुआ? हमारा देश 15 अगस्त 1947 1947 को स्वतंत्र हुआ, आज़ाद हुआ। 26 जनवरी का दिन किस रूप में मनाया जाता है? 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमें किनके बलिदान को सदैव याद रखना होगा? हमें स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को सदैव याद रखना होगा, ठीक है। याद, यहाँ पे देख लो आंसर सबका, लिख लो, आपको चाहिए स्क्रीनशॉट ले लो। त्योहारों पर, राष्ट्रीय त्योहारों पर कौन सा गीत गाया जाता है? अभी ऊपर में हमने देखा। हमें किस महीने में आज़ादी मिली? बताओ बताओ, कौन से महीने में आज़ादी मिली? अगस्त में ना, 15 अगस्त। हमारा संविधान किस वर्ष लागू किया गया? ये भी हमने पढ़ा हुआ है, अब बताओ मुझे। अब देखो यहाँ पे, आज़ादी के महत्व पर कक्षा में चर्चा करो। देखो, शिक्षक बोलते हैं यानी टीचर बोलते हैं, मंजुल, मंजुल एक लड़के का नाम है, पक्षी पिंजरे में रहकर खुश रहता है या पिंजरे के बाहर रहकर? मंजुल बोलती है, लड़का है कि लड़की है, देखो यहाँ पे कोई भी हो सकता है, कोई भी स्टूडेंट है। देखो, तो मंजुल कहता है पिंजरे के बाहर रहकर। शिक्षक बोलता है क्यों? तो मंजुल कहता है क्योंकि बाहर वह जहाँ चाहे वहाँ उड़कर जा सकता है, पिंजरे में वह कैदी है ना, कैदी की तरह है बेचारा। बाहर वह आज़ाद है, आज़ादी सबको अच्छी लगती है। तो प्रभात बोलता है गुरुजी, एक समय हमारा देश भी अंग्रेज़ों का गुलाम था, हम अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकते थे, इसीलिए हमारा देश विकास की दृष्टि से बहुत पिछड़ गया। बिल्कुल सही बात है। तो दीनानाथ बोलते हैं हमारे महान नेताओं और देशभक्तों ने अनेक कठिनाइयां सहकर देश को आज़ादी दिलाई, इसीलिए आज हम भारत में स्वाभिमान से रह रहे हैं, अपनी योजनाएं बनाकर अपना विकास कर रहे हैं। शिक्षक बोलते हैं सचमुच आज़ादी अनमोल वस्तु है, स्वतंत्रता ही जीवन है, इसीलिए तो हम भी आज़ादी के लिए हमने इतना स्ट्रगल किया ना बच्चों। समय पालन एवं अनुशासन का महत्व विषय पर चर्चा करो। समय पालन की, समय पे हर काम करना, अनुशासन यानी डिसिप्लिन। मुकुल बोलता है कौशल, पढ़ाई में तुम हमेशा प्रथम कैसे आते हो?
कौशल बोलता है यानी फर्स्ट, प्रथम यानी फर्स्ट कैसे आते हो? तो कौशल बोलता है मेरी माताजी कहती हैं कि समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। व्यर्थ मतलब बेकार में नहीं गंवाना चाहिए, मतलब बेकार में हमें अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। समय का अधिक से अधिक सदुपयोग यानी अच्छा उपयोग करना चाहिए। उन्होंने मेरी दिनचर्या निश्चित कर दी है। दिनचर्या यानी टाइम टेबल, उसका जो डेली का रेगुलर रूटीन है वो निश्चित कर दी है उसकी माँ ने। मैं उसी के अनुसार काम करता हूँ। जो काम जिस समय करना है मैं उस समय करता हूँ। इसलिए मैं कक्षा में प्रथम आता हूँ। मुकुल बोलता है तुम्हारी माताजी ने तुम्हें अनुशासन के बारे में क्या बताया है? कौशल बोलता है अनुशासन के बिना समय का पालन नहीं हो सकता। अनुशासन से ही कक्षा में ठीक से पढ़ाई हो सकती है। डिसिप्लिन बच्चों, यहाँ पे डिसिप्लिन का मतलब, ठीक है, अनुशासन का मतलब, अनुशासन से ही रेल या बस टिकट की कतार में सबको शांतिपूर्वक टिकट मिल जाता है। कोई तभी तभी सफल हो सकती है कोई सभा सभा तभी सफल हो सकती है जब श्रोताओं में अनुशासन हो। देखो, जब ऐसे सोसाइटी होती है या कुछ भी होता है मीटिंग वगैरह, तो तभी सफल होगी जो श्रोता हैं यानी जो ऑडियंस हैं वो शांति से खड़े रहेंगे, शांति से बात सुनेंगे, तब वो कंप्लीट होगा ना। ठीक है। तो मुकुल बोलता है इसका मतलब यह हुआ कि समय पालन और अनुशासन से ही हमारा देश आगे बढ़ सकता है। कौशल बोलता है हाँ, इसमें जरा भी संदेह नहीं, यानी कोई भी संदेह यानी शक शक कोई कुछ नहीं है। तो डिसिप्लिन में रहेंगे, समय से सब यहाँ पे मतलब अनुशासन से रहेंगे तभी, और समय से काम करेंगे तभी वो हमारा देश आगे बढ़ेगा। स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस के बारे में समझाकर विद्यार्थियों को बताओ। स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त जो आपका है, यानी कि इंडिपेंडेंस डे, और गणतंत्र दिवस यानी कि जो हमारा क्या है यहाँ पे, रिपब्लिक डे, 26 जनवरी, उसके बारे में विद्यार्थियों को बताना है। तो मैं आपको बता देती हूँ। स्वतंत्रता दिवस वह दिवस है जब अंग्रेज़ों की गुलामी से हमारा देश आज़ाद हुआ था। यह दिन 15 अगस्त 1947 था। ठीक है। परंतु देश का शासन चलाने के लिए नियम और कानून बनाने की ज़रूरत थी। इसके लिए एक समिति यानी एक कमेटी, कुछ मेंबर्स का एक ग्रुप बनाया गया। ठीक है, समिति उसको बोलते हैं, कमेटी बनाई गई। इस समिति ने बड़ी मेहनत करके 2 ढाई साल में तरह तरह के नियम और कानून बनाए। इसे संविधान कहते हैं। 26 जनवरी 1950, याद रखो, ये अभी ऊपर में प्रश्न पूछा गया था। ठीक है। 26 जनवरी 1950 से यह संविधान लागू हुआ। इसके बाद स्वतंत्र भारत गणतंत्र प्रजातंत्र बना। इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस कहते हैं, रिपब्लिक डे। ठीक है। तिरंगे में 3 रंग कौन कौन से होते हैं? इन रंगों का क्या अर्थ है? तो तिरंगे में 3 रंग हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। क्या मतलब है केसरिया का? केसरिया रंग से हमारी त्याग और बलिदान की भावना सूचित होती है। मतलब केसरिया रंग किसका प्रतीक है, किसका सिंबल है? तो सेक्रीफाइस का। ठीक है, मतलब त्याग और बलिदान का। सफ़ेद रंग हमारी शांति प्रियता का सूचक है। सफ़ेद मतलब वाइट कलर किसका सूचक है, किसका सिंबल है? तो शांत, पीस का। ठीक है। हरा रंग देश की खुशहाली प्रकट करता है। ठीक है, जो हरा रंग है, तो पहले ऊपर में क्या होता है, केसरिया होता है हमारा देश। ठीक है। तो आपको पता ही है झंडा हमारा कैसा होता है, इस तरीके से ऊपर में केसरिया होता है ना। फिर नीचे क्या होता है, ऐसे वाइट ही रहता है। फिर उसके नीचे क्या होता है, फिर वो ग्रीन होता है। ऐसा होता है ना हमारा झंडा, कुछ इस तरीके से। और बीच में तो आपको पता ही है। ठीक है, ये रहता है पूरा। ठीक है। तो केसरिया यानी जो सैफ़रन कलर, और सफ़ेद मतलब वाइट, और ग्रीन हरा कलर, ये खुशहाली प्रकट करता है। ठीक है, यानी हैप्पीनेस का ये सूचक है। उचित जोड़ियाँ मिलाओ। स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी, राष्ट्रगीत के समय झंडा वंदन के लिए। तो क्या होगा, स्वतंत्रता दिवस कब होता है? 15 अगस्त। और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। और राष्ट्रगीत के समय कैसा होना चाहिए? सदैव सावधान की मुद्रा में खड़े रहें। झंडा वंदन के लिए समय पर उपस्थित होना आवश्यक है। ठीक है, ये उत्तर है। यहाँ पे देखो उत्तर दिया भी है सामने सामने।
तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन आंसर खत्म होता है। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, उनको भी कहिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। ओके, और कोई भी आपको और वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है।